हेलो स्टूडेंट्स। शिवम दिस साइड फ्रॉम IIT पाजी एंड इस चैनल पर हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। राइट स्टूडेंट्स। एंड पिछले दो वीडियोस में हमने सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हमने पार्ट वन के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला को कवर किया था एंड पार्ट टू के अंदर हमने सेक्शन फॉर्मूला को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था और मैंने सारे क्वेश्चंस जो जो तरह के बन सकते थे दोनों कॉन्सेप्ट से दोनों पार्ट्स में वो करा दिए थे। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक दे दूंगा दोनों वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जरूर जाकर देख लीजिए क्योंकि आज का जो पार्ट थ्री है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, दैट इज एरिया ऑफ एन ट्रायंगल, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा विच इज काइंड ऑफ अ लेस इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन ज्यादातर आने का चांस सेक्शन फॉर्मूला से रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस फॉर्मूला या एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं आता, वहां से भी क्वेश्चन आता है। बट मेजॉरिटी या बल्कियर क्वेश्चंस या टफर क्वेश्चंस सेक्शन फॉर्मूला से आने का चांस रहता है, तो इसलिए सारा चीज इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इजी पोर्शन है, स्कोरिंग है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप अच्छे से चैनल पे जो जो कराया गया मटेरियल है वो पढ़ लेंगे अगर एक बार, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपकी कोई डिमांड है कि ये वाला चैप्टर पहले करा दो, आपकी वो डिमांड भी पूरी कर दी जाएगी अगर आप मुझे कमेंट पे वो लिखकर बताएंगे कि दिस चैप्टर इज द वन विच वी वांट टू स्टडी फर्स्ट सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑन दैट नोट आई विल सजेस्ट कि आप पहले एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का वीडियो जरूर देखेंगे इस वीडियो के बाद, सो दैट आपको वो दो टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएं। चलिए, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू करते हैं जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हमें पता है कि ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी थ्री साइड्स होती हैं, राइट, और थ्री वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और जो कैसी दिखती है ऐसी दिखती है। हम हर एक्सरसाइज में, हर वीडियो में एक नोटेशन जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, तो ट्रायंगल को कैसे नोटेट करा जाता है, ऐसे ट्रायंगल की छोटी शेप में ही नोटेट किया जाता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिख देते हैं, या कई बार एरिया को ए से डिनोट करते हैं तो ए ऑफ ट्रायंगल भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या लिख दिया है। ठीक है, तो ये जैसे बताई मैंने कि ये ऐसी शेप होती है जैसे थ्री वर्टिसेस होते हैं, थ्री साइड्स होती है, कुछ भी रैंडम नाम ABCMNP कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिपेंड करता है कि वो तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। तो मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट वीडियो में कि अगर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं, यानी कि ऑल साइड्स डिफरेंट अगर होती हैं, तो उसको हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर हमारी टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग यू कैन चेक आउट। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल से हम बोल देते हैं। ठीक है, तो एक जनरल ट्रेंड क्या होता है कि सपोज कोई भी एक ट्रायंगल है ना, अगर, तो उसका जो ये एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हम सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर हमेशा ड्रॉ कर सकते होते हैं, ये एक रूल होता है। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर की हाइट अगर सपोज h होती है और ये बेस होता है, जो बेस BC, इसको बेस होता है ये, तो जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है इन जनरल, वो क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आप सभी को पता होगा, सेवेंथ क्लास एट्थ क्लास में ये सब पढ़ा होता है हमने। ठीक है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है कि हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट वी विल डिस्कस हियर, की ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ट्रायंगल्स जो बने होंगे कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3, ऐसे हम माने होंगे अपने पॉइंट्स, और उस ट्रायंगल का हम एरिया डिस्कस करेंगे कि हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं एरिया। तो उस एरिया का एक बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने दिया है, दैट इज, देखते हैं वो क्या है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 and bracket close. This is the formula of area of triangle in terms of the coordinate system. ठीक है,
तो इसको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ कि हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे माने। हमने माने x1 y1, x2 y2, x3 y3, हमने माने हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के 3 पॉइंट्स जो ट्रायंगल के होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो x वाले कोऑर्डिनेट्स है ना उनको बाहर रखना है और अंदर y वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। और कौन से वालों को माइनस करना है, अगले वालों को माइनस करना है। और किस ऑर्डर में चलना है, 1 2 3। और जैसे ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए फिर आगे 3 के बाद फिर से 1 2 3, वैसे चलना है ऑर्डर में। तो वैसे ही फॉर्मूला आया है। तो कैसे देखते हैं कैसे आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। सबसे पहले x को बाहर रखेंगे, x कोऑर्डिनेट को। ये मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ फॉर्मूले का, ठीक है। तो क्या आएगा कि x1 को हमने बाहर रखा ब्रैकेट, मैंने क्या बताया कि उसके बाद हम y वालों को माइनस करेंगे। और कौन से y वाले माइनस करेंगे, अगले वाले, यानी कि 2 और 3 वाले y वाले हमने माइनस कर दिए प्लस। अब अगली बार क्या है, x2 बाहर आएगा। अब किसको माइनस करेंगे, 2 के बाद 3 आता है तो y3। और 3 के बाद क्या आना है, मैंने फिर बोला फिर से 1 शुरू हो जाना है, यानी कि 1 वाले को माइनस करेंगे और प्लस फिर आएगा x3। और फिर क्या, 3 के बाद फिर से 1 2 3 शुरू करना था, तो y1 वाला फिर y2 वाला उसको माइनस कर देंगे। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें बहुत ही अच्छे से। कैसे आप याद करिए इसको, आप राइट करिए, राइट अगेन एंड अगेन, राइट अगेन एंड अगेन ऑन पेपर एंड ट्राई टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। क्योंकि क्या मंत्रा है आईआईटीएन पाजी का कि अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा, है ना स्टूडेंट्स। ये मैं हर वीडियो में बताता हूं, इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि आप फॉर्मूले को अच्छी से याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला को, सो दैट आप क्वेश्चन को कर पाए इजीली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है हुज वर्टिसेस आर 1, -1, -4 6 एंड -3, -5। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। तो हम इनको मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये एक हमें ट्रायंगल गिवन है, उसका ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है और कोई सी पॉइंट है। तो एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1 हम मान लेते हैं, b के x2 y2 मान लेते हैं, c के x3 y3 मान लेते हैं, और जैसे जैसे दे रखे हैं उसे कर लेते हैं। तो x1 y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी कम आउट टू 1, -1। x2 y2 आ जाएगा -4, 6। और x3 y3 क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू -3, -5 बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने सीखा है इस एक्सरसाइज में। वीडियो को पॉज करके आप खुद फॉर्मूला बोलिए। चलो करो वीडियो पॉज बच्चों, फॉर्मूला बोलो खुद। चलो, तो क्या होगा फॉर्मूला, बोला आपने पॉज करके, देखते हैं, चलो चेक करते हैं। 1/2 x1 बाहर, y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2 एंड ब्रैकेट क्लोज, ये होता है फॉर्मूला। तो बस वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इट विल कम आउट टू बी 1/2 ब्रैकेट x1 इज व्हाट 1 इंटू y2 -y1 यानी कि 6 माइनस ऑफ, यानी कि y3 -5 है तो माइनस ऑफ -5। बस ये कैलकुलेशन गलत नहीं करनी, यही ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस x2 क्या है -4, y3 क्या है -5, y1 क्या है माइनस, यानी कि माइनस ऑफ -1 प्लस x3 इज व्हाट -3। y1 क्या है, y1 इज -1 माइनस ऑफ y2 विच इज 6 इन ब्रैकेट क्लोज। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 6 माइनस ऑफ -5 +5, 6 + 5 इज 11 प्लस यहाँ पे क्या आएगा -4 है बाहर, अंदर क्या होगा माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 यानी कि -5 +1 एंड दैट विल बी -5 +1 इज -4। ठीक है, एंड देन अगेन इज -1 इंटू -6 यानी कि -7 यानी कि -3 इंटू -7 एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल कम आउट टू बी 1/2 11, 4 4 16 और माइनस माइनस प्लस होता है तो +16। और आगे क्या आएगा, -3 इंटू -7 यानी कि 21 +21 and after addition we will get it to be 21 + 16 37 + 11 48 48/2
एंड दैट वुड बी 24, राइट। तो अभी क्या है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो इट विल बी स्क्वायर यूनिट्स, बस ये लिख के आना है आंसर। अब बच्चे किस पूछेंगे, सर आपने बोला कि x1 हमने माना है 1 - 1 - 1, x2 को y2 ये माना है, x3 y3 ये माना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको x2 y2 मान लें, इसको x3 y3 मान लें और इसको x1 y1 मान लें? हाँ बच्चों, आप मान सकते हैं, आपके पास फुल फ्रीडम है, आप किसी भी वर्टिसेस को, किसी भी कोऑर्डिनेट को कुछ भी मान सकते हैं, मगर फॉर्मूला यही लगाइएगा और इसी ऑर्डर में पुट करिएगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो पहला वर्टिस है, जो पहला वर्टिसेस है, जो पहला वर्टेक्स है, उसको ही मुझे x1 y1 मानना है, या उसको ही मुझे फॉर्मूला में x1 की तरह पुट करना है, x2 y2 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फॉर्मूला को इवेंचुअली इस तरीके से यूज करिएगा कि जो आपने x1 माना है उसको पहले, फिर x2 को, फिर x3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वही हमें एरिया निकालना है फॉर ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के x2 y2 है, और सी के क्या है x3 y3 है। तो क्या आ जाएगा, x1 y1 हमें दे रखा है 1 -1, x2 y2 है -4 6, और x3 y3 है -3 -5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है ना? नहीं हुआ है तो जरूर वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखिए फॉर्मूला और याद करिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा। चलिए वैल्यूज पुट करिए, हाफ x1 क्या था 1 इंटू y2 इज 6 माइनस ऑफ y3 इज -5, तो यानी कि माइनस ऑफ -5। ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, थोड़ा मुझे सेम लग रहा है, नहीं सेम तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, थोड़ा अलग है। या सेम क्वेश्चन ओ, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस कर ले करेंगे। माइनस ऑफ -5 एंड प्लस x2 is what? x2 is -4, y3 is -5 and y1 is -1 minus of -1, and plus x3 is -3, y1 is -1 minus of 6। That's it। तो करने के बाद क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इट विल बी इक्वल टू हाफ 6 + 5 11, यानी 11 प्लस 4 × 4 16, यानी 16 प्लस 7 × 3 यानी 21, यानी 48/2 यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने दोनों बार सेम दे दिया, एक्चुअली कुछ मैं अलग करना चाह रहा था, बेसिकली आई वांट टू चेंज द वर्टेक्स दिस टाइम, मैं कैलकुलेशन दोबारा करना चाह रहा था बस आप लोगों के लिए, बट आई थिंक वो मुझसे while copying the while typing the questions मुझसे वो सेम क्वेश्चन टाइप हो गया। कोई बात नहीं, तो forget me for that and forgive me for that and कोई बात नहीं, आपका कैलकुलेशन का बेसिकली प्रैक्टिस हो रहा है एंड यू आर गेटिंग द फॉर्मूला, कि आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू बताना है इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद दिस कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। अब जो वर्ड है ना ये कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब समझिए, कोलिनियर का मतलब होता है कि प्रेजेंट इन वन लाइन, यानी कि एक लाइन है, उसी पे ए लाई कर रहा है, उसी पे बी लाई कर रहा है, उसी पे सी लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ए और बी एक लाइन पे है और सी कहीं और है, तो ऐसा ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम सी बी को ज्वाइन करके ट्रायंगल बना सकते थे, मगर जब वो कोलिनियर हो जाता है ना और वो एक ही लाइन पर, हम उसे कैसे भी ज्वाइन कर ले वो स्ट्रेट एक ही लाइन में ही ज्वाइन होंगे और कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो जब कोलिनियर का वर्ड यूज होना तो यानी कि वो सेम लाइन में होंगे, यानी कि इस शेप में होंगे, तो जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये इस क्वेश्चन की टेक्निक है सॉल्व करने की, तभी उसने हमसे मिसिंग के की वैल्यू पूछी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया 0 है। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर है पॉइंट, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा, तो बस लगा दो कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज 0 इज इक्वल टू व्हाट, हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y2 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 एंड ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 0, ये 2 भी आ जाएगा, तो यानी कि 2 × 0 is 0, तो 0 इज इक्वल टू दिस x1 y2 सारा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये a था x1 y1,
बी क्या था x2 y2 बी, और x3 क्या था x3 y3। ठीक है, ठीक है ना। तो अपना देखते हैं, x1 क्या है, x1 इज 2, y2 क्या है k, और y3 क्या है -3 की -3 प्लस x2 क्या है, x2 इज 4, y2 is k, sorry y3 आएगा ना यहाँ पे, तो y3 is -3 and -1 is 3, y1 is also 3 ना, -3 plus x3 is 6, y1 is 3 and y2 is k. 0 is equal to 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम k से, तो इट विल बी 2k, it will be a +3, so it will be +6, then it will be minus of -3, यानी कि -3 की प्लस, यानी कि प्लस होगा, तो यानी कि -6, -6 into 4 is -24, and then it will be like 8, 6 3 18 and -6k, यानी कि 2k -6k -4k, उधर जाके हो जाएगा +4, यानी कि 4k is equal to 8 plus 16 is 24, and 24 से 24 को माइनस कर देंगे, so it will come out to be 0, right? So from there the calculation we can conclude that k is coming out to be 0, and this is our answer. यानी कि हमारा जो ये बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट क्या था, 4k था ना, वो एक्चुअली क्या है, 40 है। वैसे हमने ये कंक्लूड करा। तो बेसिकली बस यहाँ पे भी कोलिनियर आए, एरिया को 0 मान के कर देना क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए आज के सेट का फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बिल्कुल सीधी एक्सरसाइज है, कोई इसमें घुमा फिरा के नहीं पूछता वो। उसने बोला कि इफ ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसी रैंडम फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, हमने मान ली कि वो क्या है, ABCD है। ठीक है, और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, और उसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ इट। अब इसका एरिया कैसे निकालूंगा, अगर मैं इसकी किसी भी डायगोनल को ज्वाइन कर दूं। ठीक है, अगर मैं इसकी किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दूं और फिर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा, हाँ। तो जैसे अगर मैं इसका डायगोनल BD ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे लिए भी क्या होगा कि ट्रायंगल ABD, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCD। तो अगर मैं इन दोनों का एरिया निकालूं और आपस में प्लस कर दूं, क्या वो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझे दे देगा, हाँ दे देगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। कर दूं प्लस, तो बस निकालो, दोनों के सेपरेट सेपरेट निकाल लो। तीनों के दोनों के हमें वर्टिसेस मालूम है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। ठीक है ना, इजी है, बिल्कुल सिंपल, इजी कैलकुलेशन है। चलिए मानते हैं कि x1 y1 ए का है, x2 y2 बी का है, और यहाँ पे मैं x3 y3 डी का मान रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को पहले इस ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो उस हिसाब से जब मैं कैलकुलेशन कर लूंगा तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, हाफ -5 ब्रैकेट -5 इंटू -5 प्लस -4 विच इज x2। अब क्या आएगा, y3 y1, यानी कि 5 माइनस ऑफ -5, यानी कि 5 ऑफ माइनस यानी कि +5, ये ना, ठीक है ना। एंड +4 which is x3 into 7 +5, right? कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, एरिया ऑफ ABD इट वुड कम आउट टू बी 53 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आप वीडियो पॉज करिए और खुद निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, निकालिए, पॉज करिए, फॉर्मूला लगाइए, एंड देन यू विल कम आउट टू एन कंक्लूजन कि क्या आ रहा है आंसर। बताओ क्या आ रहा है, करा है कैलकुलेशन किसी ने? इट वुड कम आउट टू बी 19 स्क्वायर यूनिट्स, और बस इनको ऐड करना है, हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 53 + 19, एंड दैट वुड बी
72 स्क्वायर यूनिट्स, और ये हो जाएगा आंसर। दिस इज द वे यू सॉल्व अ क्वेश्चन जहां पे भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा था तो दो ट्रायंगल बना के प्लस कर दिया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, इसमें हमने कौन सा डिस्कस करा? पार्ट वन में हमने इसके डिस्कस करा डिस्टेंस फॉर्मूला, पार्ट टू में हमने डिस्कस करा है सेक्शन फॉर्मूला, एंड जो ये वाला पार्ट था विच वाज द फाइनल पार्ट ऑफ इट विच वाज लाइक पार्ट थ्री, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का होल कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वायरी इन एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, यू विल बी रिप्लाइड, आपको रिप्लाई करा जाएगा। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, एनी डिमांड यू वांट टू मेक कि सर प्लीज ये चैप्टर पहले करा दीजिए, दैट विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहे कि कौन सा वीडियो आने वाला है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट सब ये चैनल देखें। सो ओके गाइस, शिवम साइनिंग ऑफ, बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।